सुरुचि महाराज उत्तानपाद से बोली है, महाराज एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी तो हमारे आंगन में क्यों गए? जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्रत में लाए हो, जी भोग करने को काफी थी, मोई भार झोंकी बे लाए हो। सुरुचि ने कहा महाराज उत्तानपाद से, जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी तो तुम हमारे दरवाजे क्यों गई? और मैं सौत के आगे नहीं जाऊंगी, मेरी डोली वापस करवा दो। तब तक सुनीति ने कहा, बहन ये घर तुम्हारा है, इस घर को संभालो, और तू जैसे कहेगी मैं तेरी टेल बजाऊंगी, मैं अपना जीवन है, अरे थोड़ी जिंदगी रह गई वो भी कट जाएगी, अब हमें कोई जगह बताओ। बोली अगर रहना है तो खेतों पे झोंपड़ी डाल करके रहो, और मैं एक चकिया रखवा दी जाएगी, पीसा करना खाया करना, वही रहना। जब ये कहा कि चकिया रखवा दी जाएगी, भक्तों आज सुनीति ने कहा, बहन ये तुम्हारा घर है, धन्य है ऐसी देवी के लिए, सब कुछ छोड़ दिया, समर्पण कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद चली गई जंगल में खेतों पे। धन्य है सुनीति के लिए। इसलिए तो ऐसी बहन बेटियों को हर इंसान सम्मान से गिनता है। जो घर को बच्चियां समर्पण करके चले उनका समाज में सम्मान होता है। कछ कछ देखे गांवों में बिने चाई को आनंद होगा, जो भैया भैया कैसु लट्ठमारो करे, उन्हें चाई को आनंद है। और आजकल झगड़े केवल एक ही बात के, न सतयुग कहीं चला गया न द्वापर कहीं चला गया, सब युग यहीं पे है, पर लड़ाई एक बात की रह गई है घर घर में। और पहले क्या था और अब का है? अब तो जा बात की लड़ाई है, म्योए सो म्योए, त्योए सो म्योए, परिचय जाई बात की तो लड़ाई है महाराज जी। म्यो है सो है, त्यों जे पिलोट हुआ जेऊ म्यो है, और दूसरों कह रहे ना म्यो तो है ही ना, त्यों है सो ही तो म्यो है। जा बात की लड़ाई है। और पहले क्या था कि मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो तेरा है। और भी बड़े बूढ़े कह देते हैं कि मेरा है सो भी तेरा है, तेरा है सो भी तेरा है, तो फिर झगड़ो ही ना है। आजकल देखो नेतन में कैसी जूता मारो पड़ी है, कुर्सी मिल जाए कैसी कुर्सी मिले, चाहे जनता पब्लिक का काम होए या नहीं होए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था तो मुझे तो ऐसा लग रहा था बाबा योगी जी कह रहे कि मैं राक्षसों का हनन करके ही मानूंगा, तो हमें तो ऐसा लगता कि बाबा जी का अवतार लेके आए गए। मुझे तो ऐसा ही लगे रहो है, क्योंकि वैसे भी कहा है कि कलयुग में संबल मुरादाबाद में कल अवतार होना है, चाहे साधु भेष में हो चाहे किसी भेष में हो। अब पतो न जी कहा हुई रहो है।
अखिलेश जी कह रहे कि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति बनाओ, समय बदलने वाला है, प्रेम करो, प्रेम से रहो। अब क्या होने वाला है? यही तो कलयुग है। कहानी बदल गई। सुरुचि सुनीति, सुरुचि महलों में और सुनीति खेतों पे। इसलिए तो बताया है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी समय बदलने में देर नहीं लगती। अरे दादा काहे पे करता गुमान, कोई नहीं अमर न हो दुनिया में। अरे दादा काहे पे करता गुमान, कोई नहीं अमर न हो दुनिया में। याद रखना, रावण जैसा विद्वान नहीं पैदा हुआ न पैदा हो सकता। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता, मगर एक भूल ने लंका का सर्वनाश कर दिया। बहु रावण सो बलवंगा, जाति सब सोने की लंका। बहु रावण सो बलवंगा, जाति सब सोने की लंका। मारे रामचंद्र ने देव नहीं अमर रहे दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई नहीं अमर रहे दुनिया में। और भय भीषम से ब्रह्मचारी, बचपन में त्यागी नारी। भय भय भीषम से ब्रह्मचारी, बचपन में त्यागी नारी। छोड़े सरसैया भेबान, देव नहीं अमर रहे दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई नहीं अमर रहे दुनिया में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भैया कहानी कुछ और हो जाती है। भगो कहानी कुछ और हो गई। कहानी यह हो गई, सुनीति खेतों पे काग उड़ा रही है, सुरुचि महलों में रह रही है। एक दिन कहानी यह हो गई,
सुनीति ने सोचा, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सोच रही है जिस दिन से मेरी बहन आंगन में आई, मेरे महाराज ने मुड़ के नहीं देखा। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। सुनीति जब घर से जंगल में मरने के लिए चली तो केवल पति की याद करती हुई जा रही है। केवल एक बात कही है, महाराज आज तक मैंने जब से तुम्हारे पैरों बदी मैंने कोई भी काम किया तो मैं बिना पूछ के कदम नहीं रखा, और आज मैं तुमसे मोह विसार करके जंगल में मरने के लिए जा रही हूं, मुझे माफ करना। पंखा थोड़ा आगे बढ़ा दो, गर्मी सी लग रही है भैया। सुनीति मरने के लिए चली है, मगर एक बात कह रही है, महाराज माफ करना। रोती जा रही है पति की याद में। महाराज दिल के जो अरमान अधूरे रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के जो अरमान अधूरे रह गए, दिल के जो खाई कसम साथ भर जीवन गए, जीवन के सपने अधूरे रह गए, जीवन के सपने अधूरे। दिल के जो अरमान अधूरे रह गए, गम में हम तन्हा अकेले रह गए, तुम बिना हमको अकेले रह गए। सुनीति रोती जा रही है, कह रही है महाराज आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं, छोड़ के जाती हूं मैं सजना, अब छूट गओ मेरो सजना है, बिना सजना के सजनी का अब सूना सूना सजना है, बिना सजन के सजनी सूनी, और सूना सूना अगना है। साजन बिन सजनी नहीं, साजन बिन सजनी नहीं, और सजना बिन सजनी का सजना नहीं। भगो भैया सुनीति जो है जब मरने के लिए चली, मगर एक बात कह रही है, महाराज हमें माफ करना। उधर से बाबा नारद का पदार्पण हुआ है, और जब नारद जी का पदार्पण हुआ, अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
नारद जी गाते चले, नारायण हरि नारायण हरि। और नारद जी जब गाते जा रहे हैं, सुनीति को देखा, आवाज लगाइए, ए सुनीति कहां जा रही हो? कहने लगी बाबा जी आज मैं मरने के लिए जा रही हूं। बोले क्यों? अगर जिसका कोई ना हो तो उसे मरने के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। नारद जी बोले बिटिया के बरसा थोड़ी भई के कहू गयो किसानों। अरे तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो, मरते तो वो हैं जो बुज़दिल होते, समाज में सम्मान नहीं होता, और तुम क्यों मरने जा रही हो? तो सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा जी मेरे शरीर के ऊपर बुढ़ापा है, मेरी कोख से किसी बेटा बिटिया ने जन्म नहीं लिया, और जो है मैंने अपने पति की शादी करवा दी, और जब से मेरी छोटी बहन आई उस दिन से महाराज ने मुड़ के भी नहीं देखा। तो महाराज उत्तानपाद ने एक शब्द भी नहीं पूछा। बोली हाँ। महाराज नारद बोले बिटिया जा हम तुझे वरदान देते हैं, तेरे उधर से ऐसा बेटा होगा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, और जब तक धरती और आकाश रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा। सोई सुनीति बोली बाबा जी हम जानते हैं कि गृहस्थ झूठ बोलते हैं या संत झूठ बोलते हैं। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन मोरा बचन चए परिजय फीका, संत बचन पत्थर कीली का। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या हो सकता है, पर संत का दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या हो नहीं सकता। जा तेरे बहुत सुंदर बेटा होगा, और बेटा ना हो तो तू ना कहूं चली गई ना कुआ कहूं चलो गो। बेटी तेरी गोदी बेटा आ जाएगा, तू लौट भवन तू जाइए बिटिया। तेरी गोद में बेटा
देवर्षि नारद, नारद ने कहा तेरे बहुत सुंदर बेटा होगा और तू लौट के चली जा बिटिया। भैया सुनीति घर आई है और मैया सुनीति जब घर आई, भगवान की लीला। महाराज उत्तानपाद एक दिन जंगल में गए, जंगल से घर की रास्ता भटक गए और सुनीति की झोपड़ी पर पहुंच गए। रात भर विश्राम किया और सुबह ये हमारे पिता तुल्य श्रीमान सोरन सिंह जी नगला ईश्वरी से, जो 101 रुपये से हमें सम्मान किया है, और ऐसे बुजुर्गों से हम आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। और कामना करूंगा परमात्मा से कि परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। यही प्रभु से मेरी आशा है। भक्तों, सुनीति ने रात भर महाराज को आंगन में रोका। भगवान की ऐसी कृपा हुई, समय आने पर दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। और समय बड़ा बलवान होता है, समय से पहले किस्मत से ज्यादा जिंदगी में कुछ मिल ही नहीं सकता। ये भागवत जो हो रही है, हमारे फौजी साहब को तो नाम हुई है, करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है। परिचित हमने बहुत